स्वर्ग में अपाला सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती थी। उसकी त्वचा चंद्रमा से भी अधिक उजली, आंखें हिरणी सी के समान और केश इतने लंबे कि जब वो नाचती तो वे बादल की तरह उसके चारों ओर लहराते। इंद्र उस पर बहुत आसक्त था। वह रोज उसे अपने दरबार में बुलाता, मदिरा पिलाता और अपने पास बिठाता। अपाला मुस्कुराती रहती पर मन ही मन घृणा करती थी। एक दिन इंद्र ने मदिरा के नशे में अपाला को जबरन अपने महल में रोक लिया। अपाला ने विरोध किया तो इंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी दासी हो, अप्सरा हो, तुम्हारा यही धर्म है कि देवताओं का मनोरंजन करो। अपाला उस रात किसी तरह भाग निकली। वह सीधे ब्रह्मा जी के पास गई और रोते हुए सारी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री, इंद्र देवराज है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता, तुम्हें सहन करना होगा। अपाला को अब समझ आ गया कि स्वर्ग में उसे न्याय नहीं मिलेगा। वह क्रोध और निराशा से भरी हुई पृथ्वी पर उतर आई। हिमालय की एक गुफा में उसने घोर तप शुरू किया, शिव जी का। उसने एक पैर पर खड़े होकर 1000 वर्ष तक तपस्या की। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर खूबसूरती ज्यों की त्यों बरकरार थी, बल्कि और भी भयंकर हो गई थी, क्योंकि अब उसमें प्रतिशोध की आग जल रही थी। शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। अपाला ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म ले जो इंद्र और समस्त देवताओं को परास्त कर दे। वह इतना शक्तिशाली हो कि स्वर्ग का सिंहासन हिल जाए, और वह तभी मरे जब कोई पुरुष उसे मार सके, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वह एक पुरुष ने किया है। शिवजी ने मना किया, ऐसा वर नहीं दिया जा सकता। अपाला ने कहा, तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। और उसने अपने ही हाथों से अपने केश खींचकर एक तीक्ष्ण कंटक निकाला और गले पर रख लिया। शिवजी को दया आ गई, उन्होंने वर दे दिया, परंतु उल्टा रख दिया, तुम्हारा पुत्र पुरुष से नहीं मरेगा। अपाला ने उस रात अपने तपोबल से ही स्वयं गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद हिमालय की उस गुफा में एक भयंवर उठा। बादल गरजे, बिजली कड़की। गुफा से एक बालक बाहर निकला, जिसका ऊपरी धड़ तो मनुष्य का था, पर कमर से नीचे 8 घोड़ों का धड़ था, 8 पैर, 8 पूंछें। उसका नाम पड़ा अष्टवक्रासुर। अपाला ने मरते मरते अंतिम शाप दिया, हे इंद्र, जैसे तूने मुझे अपमानित किया, वैसे ही मेरा पुत्र तेरी सारी अप्सराओं को उठा ले जाएगा और तुझे विवश कर देगा। बाद में जब अष्टवक्रासुर बड़ा हुआ तो उसने सचमुच सारे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी शर्त थी, इंद्र उसे अपनी सारी अप्सराएं सौंप दे। इंद्र हार गया। अंत में कार्तिकेय को आना पड़ा, क्योंकि वरदान था कि वह केवल पुरुष से मरेगा, और कार्तिकेय ने उसे मार डाला।